है ना। फिर देखिएगा ये जो है हमारा जो है आपका एक पूरा फॉर्मेट जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस जो है बोर्ड के हिसाब से आएगा उसके लिए। यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है ये एपी से है, ठीक है। एपी में हमको क्या करना है, 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद के लिए आपका nवां पद के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर एपी जो है आपको दिया हुआ है क्या चीज़, 10, 7, 4 का 30वां पद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल, सॉरी यहाँ पर जो हो जाएगा AP इजिकल टू क्या हो जाता है, AP का 30वां पद, nवां पद क्या होता है, TN इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। A यहाँ पर क्या हो गया 10 और D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3। तो T30 30वां पद निकालोगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पर n का वैल्यू 30 हो गया 30वां पद के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 30, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, A का वैल्यू 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3। तो 10 प्लस और प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है, -3 इंटू और ये 30 माइनस 1 29। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8 और माइनस करोगे कितना आ जाएगा -77। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ये फिगर दिया है LM जो है पैरेलल है आपका PQ के, और BOC आपको 125 और CDO जो है 70 दिया हुआ है। आपको जो है निकालना है, तो एंगल COD ज्ञात करिए और एंगल DCO ज्ञात करिए। ये आपको दो एंगल निकालना है, ठीक है। तो इस फिगर में अगर हम लोग देखें क्वेश्चन 2 के लिए, तो यहाँ क्या देखिएगा, यहाँ पर हम लोग रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, तो रैखिक युग्म लगाइए, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो BOC आपको जो दिया हुआ है 125 डिग्री प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना आ जाएगा 55 डिग्री ना, ठीक है, ठीक है। अब जो है ये 55 डिग्री आपका आ गया, ठीक। अब आपको जो है यहाँ पर ये एंगल निकालना है पुनः। अब इसके लिए दो तरीका, 55 5 5 10 कैरी करेगा 1 5 2 7 1 8 है ना 180, ठीक है। अब जो यहाँ पर देख लीजिएगा कि इसमें जो है दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। पहला जो है इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, और दूसरा जो है आपको क्या करना है कि बाह्य कोण से हम लोग बना सकते हैं। तो बाह्य कोण लगाओगे क्या, तो बाह्य कोण बराबर अंत है का अंतर कोणों के योगफल के बराबर। तो दोनों से बनाओगे, किसी से भी बना लो आ जाएगा तुम्हारा। तो बाह्य कोण से क्या आ जाता है, बाह्य कोण से जो होता है 125 डिग्री जो होगा बराबर होगा अंतः एकांतर कोण के बराबर। तो अंतः एकांतर कोण में ये आ जाएगा एंगल ODC प्लस एंगल OCD, ठीक है। तो ये आपको जो दिया हुआ ODC 70 डिग्री दिया हुआ है, अब प्लस आपको OCD निकालना है तो 125 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल OCD बराबर हो जाएगा 125 डिग्री और माइनस 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो यानी हो गया एंगल DCO 55 डिग्री आंसर। तो इस टाइप से आपको निकाल लेना है, क्लियर। तो दोनों टाइप का क्वेश्चंस आपको इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग और देखेंगे। ये हमारा जो है त्रिकोणमिति का जो है त्रिकोणमिति का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो हम लोग देखेंगे कि किसी भी एग्जामिनेशन में जो भी तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें एक सेट में कम से कम जो है 15 से 20 नंबर का सिर्फ त्रिकोणमिति से क्वेश्चंस होंगे, ठीक ना। तो आपको जो देख लीजिएगा कि इसमें 1 नंबर से लेके आपका 2 नंबर और 5 नंबर तक के क्वेश्चंस को हमने लिया है। इसमें देखिएगा कि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में जो देखिएगा कि √3 sec थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान निकालना है। तो आपका जो है sec थीटा फर्स्ट जो आपका है sec थीटा
√3 सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3, और 2/√3 है तो कितना का वैल्यू होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखिएगा, सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये किसके बराबर है, तो ये देखिएगा कि सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। अब जो है इसको कन्वर्ट कर दीजिए, सेक को कन्वर्ट करिएगा तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर बाय 1। तो ये आपके कितना आ रहा है, tan स्क्वायर ए आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत है। थर्ड क्वेश्चन जो देखिएगा कि आपको जो दिया हुआ है कि मान ज्ञात करना है, तो थर्ड नंबर में आपका है क्या, साइन 60 डिग्री इज टू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इज टू कॉस 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 60 कॉस 60 कॉस 30, तो वैल्यू या तो पुटअप कर दीजिए, वैल्यू पुटअप करिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन 60 का हो जाता है √3/2 इंटू कॉस 30 का भी होता है √3/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू 1/2। √3 इंटू √3 आपका 3 होता है बाय 4 माइनस 1 इंटू 1 1/4 माइनस करिएगा क्या जाएगा 2/4। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है। चलिए हमारा जो है अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको बन गया। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है या फिर ये मल्टीपल चॉइस टाइप में भी आ सकता है। तो आपका जो है फिफ्थ नंबर में सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक किस में कन्वर्ट होता है, कॉसेक। तो कॉसेक ए में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए। ठीक है, और 6 में आपका जो है tan ए इज इक्वल टू आपको 3/4 दिया है और हमको फाइंड आउट करना है साइन ए और कॉस ए। इसको दो तरह से आप बना सकते हैं, ठीक ना। पहला तरीका देखिए, इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। तो p हो जाएगा 3k मान लेते हैं और b जो है 4k मान लेते हैं। ठीक है, लेट मान लिए। तो यहाँ पर जो है h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100 हाइपोटेनस ना हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर हम लोग निकाल लेते हैं लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर √100 में। तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर 3k का स्क्वायर और प्लस 4k का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5k। और यहाँ से जो है हमको निकालना है किसका, साइन ए का। तो साइन ए इज इक्वल टू p/h। तो p है 3k/5k इज इक्वल टू 3/5k के कैंसिल। और कॉस ए इज इक्वल टू b/h इज इक्वल टू बेस जो है आपका 4k/5k, के कैंसिल 4/5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका दूसरा भी तरीका है जो कि हम लोग कन्वर्ट करके डाल सकते हैं। हो गया, चलिए देखिएगा कि हमारा इसी tan a इज इक्वल टू 3/4 अगर है तो साइन a और cos a का जो है अब सेकेंड मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर tan a हमारा 3/4 दिया हुआ है तो हमको साइन a निकालना है। तो साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos a होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√100 1 प्लस cot स्क्वायर a।
यहाँ से कॉट ए जो हो जाएगा हमारा क्या कितना हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/√1 + 4/3 का होल स्क्वायर। तो ये आपको करिएगा तो कितना हो जाएगा 1√100, यहाँ आ जाएगा 1 + 16/9। तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो 9 एलसीएम आएगा और क्या हो जाएगा 9 + 16, तो आ जाएगा आपका ये हम 1/√125/9, तो ये हो जाएगा 1/5/3, तो रेसिप्रोकल होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 3/5 आंसर। तो ये आ जाएगा साइन ए का। और अगर हम लोगों को कॉस ए निकालना है तो कॉस ए निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/sec ए इज इक्वल टू 1/√100 1 + 10² ए। तो 1/10² ए का वैल्यू तो 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 9/16। एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 16 और 16 + 9 यानी 1/√125/16 इज इक्वल टू 1/5/4। तो ट्रांसपोजिशन करोगे तो फिर क्या हो जाएगा 4/5। तो 4/5 आपका आएगा कॉस ए का वैल्यू। क्लियर है? अब देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है सिद्ध करें कि आपका क्वेश्चन क्या है, साइन 48 डिग्री इज टू साइन 23 डिग्री इज टू सेक 42 डिग्री इज टू सेक 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 48 डिग्री इज टू साइन 23 डिग्री इज टू सेक 42 डिग्री इज टू सेक 67 डिग्री। तो यहाँ साइन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग सेक को कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इसको रहने देते हैं। साइन 48 डिग्री इज टू साइन 23 डिग्री को रहने दीजिए और सेक को कन्वर्ट कर दीजिए 90 - 48 42 हो जाएगा और इज टू सेक 90 - 23 करेंगे तो 67 आ जाएगा। ठीक ना? ये हो जाएगा साइन 48 डिग्री इज टू साइन, इसको इसके साथ हम ये वाला लगा देते हैं। तो ये साइन 90 सेक 90 - थीटा, तो क्या होता है कॉसेक थीटा, तो हो जाएगा कॉसेक 48 डिग्री इज टू साइन 23 डिग्री इज टू सेक 90 - 23, तो कॉसेक 23। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जान रहे हैं ना? तो यहाँ पर 1√100 1 + cos a by 1 - cos a is equal to cosec a plus cot a। हम लोगों को प्रूव करना है। दे देते हैं एलएचएस, सॉल्यूशन देखिएगा। एलएचएस √100 1 + cos a by 1 - cos a। तो इसको जो है रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ना हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा 1 - cos a और इसको करेंगे 1 + cos a से मल्टीप्लाई और ऊपर में 1 + cos a और फिर इसको भी जो है 1 + cos a से करेंगे, मतलब ऊपर और नीचे cos a से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1 + cos a, ठीक ना, से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 + cos a का होल स्क्वायर अब बाय ये a - b इंटू m + b, तो a - b का होल स्क्वायर, तो 1 - cos स्क्वायर a। ये कितना हो जाएगा, इसका तो रूट टूट जाएगा, हो जाएगा 1 + cos a और √100 1 - cos स्क्वायर a जो होता है साइन a होता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो 1/sin a लिख सकते हैं इसको प्लस cos a by sin a, तो 1/sin a cosec a प्लस cos a by sin a cot a, ये जो हो जाएगा आपका RHS। ठीक है,
हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से दिया हुआ है। ऊंचाई दूरी से आपका एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में जो कि 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई दूरी गलत ना, ठीक ना। इसमें देखिए कि आपको दिया हुआ है कि 1 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक किसको बोलते हैं, जो देखने वाला होता है वो, ठीक ना। एक चिमनी से जो है जो कि 28.6 मीटर की दूरी पर है, जिसकी आंख से जो है चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण जब नीचे से हम लोग ऊपर देखते हैं तब उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और अवनमन कोण जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। क्लियर है। तो यहां पर देखिएगा कि आपका जो है प्रेक्षक का जो है ऊंचाई कितना है, 1.3 मीटर, ठीक है। 1.3 मीटर लंबा देखने वाला है, और चिमनी जो है, चिमनी से 28, चिमनी का हमको ऊंचाई पता नहीं है तो ये चिमनी मान लेते हैं, और चिमनी जो है दूरी है इसका 28.6 मीटर का दूरी है यहां से यहां तक। ये भी कोई आदमी है और ये चिमनी है CD। अब ये जो देखता है उन्नयन कोण इसका बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो इसका जो कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री कोण, ठीक है। ये 1.3 है तो ये भी 1.3 मीटर होगा, यहां से यहां तक, यहां P मान लेते हैं, और इसका ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग H। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहां से CP क्या हो जाएगा, H माइनस 1.3 मीटर आएगा। और ये जितना ऊंचाई है तो यहां पर देखोगे कि AB बराबर PD बराबर 1.3 मीटर, फिर AP बराबर BD बराबर 28.6 मीटर, और CP बराबर H माइनस 1.3 मीटर, जहां हम लोग क्या बोले हैं, जहां CD बराबर H मान लिए हैं, ठीक ना। तो उन्नयन कोण चूंकि 60 डिग्री है तो हम लोगों को ये देखोगे कि यहाँ पर देखो हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, ये हाइट निकालने के लिए हम लोग ये दिया हुआ है और आधार दिया, ऊंचाई और आधार अगर दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो tan 60 डिग्री लगाएंगे तो त्रिभुज CPA में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, CP व लंब बटा आधार AP। तो CP कितना, H माइनस 1.3 बटा 28.6। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 बराबर H माइनस 1.3 बाय 28.6। √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है इंटू 28, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो H माइनस 1.3। अब जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो H आ जाएगा, तो H हमारा आ जाएगा H इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जो आया है इसका मल्टीप्लाई करके आया है 49.53, तो आ जाएगा तुम्हारा H को हम लोग निकालना है 49.53, अब माइनस है तो प्लस 1.3 ऐड कर दीजिए, तो 3,538.59 91 10 हो जाएगा 5। तो हाइट जो है अतः मीनार की ऊंचाई जो होगा, नहीं सॉरी चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर 50.83 मीटर। तो देखोगे कि ऊंचाई दूरी में जो है हम लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं है। ऊंचाई दूरी के केस में क्या है कि हम लोगों को सिर्फ tan थीटा, cos थीटा और sec थीटा या sin cos tan से भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है ना। खाली इसमें जो है हमको वैल्यू चाहिए जो एंगल का वैल्यू हो जाए, और जो फॉर्मूला लगता है लंब बटा कर्ण, फिर आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, बस इतना ही फॉर्मूला से आपका जो है बन जाएगा। खाली एंगल को थोड़ा सा ध्यान रखना है, उन्नयन कौन सा है, अवनमन कौन सा है, और आंसर आपका आ जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, ऊंचाई दूरी से ही हमारा क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक ना। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि उन्नयन कोण में हम लोग किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और जब हम लोग किसी चीज को किसी शिखर पर से हैं, यहाँ मान लेते हैं इस चोटी पर है और हम यहाँ हैं, तो यहाँ से देखना है तो एक जो है इससे जो देखने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ जो देखेंगे तो ये हमारा हो गया अवनमन कोण।
क्योंकि ये जो सतह जो होता है, ये जो हमारा जो होता है सतह से इसी बिंदु पर कोई वस्तु है, ठीक है ना, तो ये 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम लोगों को जो है ए बी जो है हम लोगों को मान लेते हैं h मीटर, और इस त्रिभुज में जो है आपको चलना है ए बी सी त्रिभुज में चलिएगा तो tan 45 डिग्री जो अवनमन को उन्नयन कोण जो होगा उसी के बेस पर बनेगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी लगा देंगे। tan 45 का वैल्यू 1 और ऊंचाई जो है ए बी का वैल्यू h बटा बी सी 50, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर 50 मीटर यानी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर होगी। क्लियर है।